नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय आपको ये नारों की जो आवाज़ है, भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद शीशराम आपका नाम रहेगा। और इस समय ये आर्मी की गाड़ी में झुंझुनू के जो वीरों शहीदों का ज़िला है, वहाँ से शहीद की डेड बॉडी उनके घर गांव में पहुंची है। और किस तरह से यहाँ उनके पठानकोट में शहीद हुए हैं, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लेकिन वो ड्यूटी पे तैनात थे। और झुंझुनू जो वीरों शहीदों का ज़िला है, और ज़िले में हर दिन आए दिन कोई न कोई शहीद की पार्थिव देह उनके मुकाम पर पहुंचती है। और इसी समय पहुंची है झुंझुनू ज़िले के लादूसर ग्राम पंचायत के राहड़ों की ढानी के पास ये गांव। और आप सारा इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो सारा का सारा आपको आंखों देखा हाल जनमानस शेखावाटी आप सब अगर देख रहे हैं और आपको इस शहीदों की मिट्टी से प्यार है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। अब आपको यहाँ से लादूसर के पास में राहड़ों की ढानी है, वहाँ का एक लाल शहीद सूबेदार शीशराम तो अभी शहीद सूबेदार शीशराम जी का अभी सुपुर्द खाक किया जा रहा है। और उनकी यहाँ पे तमाम अधिकारी और अफसर सब पहुँचे और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड झुंझुनू से भी आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मैं कमांडर परवेज़ अहमद हुसैन, जिला सैनिक अधिकारी झुंझुनू जी। हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को सब पता है कि सूबेदार शीशराम शहीद हुए। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लर्क के पद पे नियुक्त थे जी। और हम सभी को पता है कि हमारी सेना हमेशा पूरी तैयारी रहती है, और उसी एक्सरसाइज में इनका बीपीटी का ये प्रोग्राम चल रहा था। और बीपीटी ख़त्म भी हो गई थी। उसके बाद जो वार्मिंग अप होता है और ये लोग वापस यूनिट में आते हैं, उसके दौरान इनके छाती में दर्द हुआ और इनको हॉस्पिटल एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे इनकी देहांत हो गई। तो हम लोग सभी लोगों को पता है कि झुंझुनू बहुत शहीदों का ज़िला है और सैनिकों का ज़िला है। यहाँ पे करीब 250 शहीद झुंझुनू से ही मिलते हैं हमें। और हमारी फ़ौज में जो जज्बा है, जो राजस्थान और हरियाणा का, वो और कोई राज्य में नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा फ़ौजी हमारे राजस्थान और हरियाणा से जाते हैं। और इन्होंने बहुत देश के लिए बलिदान दिया है, और हमें इन्हें याद रखना चाहिए, इनसे सीख लेना चाहिए। इनकी सम्मान हमेशा हमेशा के लिए होती रहेगी। तो हमें ये देखना है कि आगे की पीढ़ी भी इनसे शिक्षा ले और इनके रास्तों पे चले। इसी के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इनका अंतिम संस्कार अभी कुछ ही देरों में होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। तो ये जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से थे परवेज साहब, और इनके साथ वहाँ यूनिट से भी आए। जी सर, किस तरह से हादसा हुआ? सर, क्या है, हमारी डेली रूटीन की जो पीटी होती है, तो वहीं पीटी चल रही थी। तो मॉर्निंग करीबन 7:15 बजे के आसपास जब पीटी खत्म होने का जब हम कूल डाउन करते हैं, तो कूल डाउन करते समय ये अचानक कि शीशराम साहब के नीचे गिर पड़े। तो सभी भाग के गए कि क्या हुआ अचानक। तो फिर इनको हैंड टू हैंड हमने उठाया और नज़दीक एमआई रूम में 100 मीटर की दूरी पे ही हम वहाँ पे इनको लेके गए। तो वहाँ पे जब लेके गए तब तक ये मतलब नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने सीटा ने इनको काफ़ी वहाँ पे फर्स्ट एड दिया। उसके बाद तुरंत इनको एमएच वहाँ पे 161 एमएच वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया। जब एमएच के लिए जब लेके गए सर, तो वहाँ पे जाते इनको फिर मतलब नॉर्मल इनकी हार्ट बीट वगैरह चल रही थी। फिर दोबारा इनको हार्ट अटैक का हुआ ऑन द स्पॉट। अब जिस तरह से शहीद का दर्जा आप किस तरह से दिया जाता है आर्मी के अंदर? सर, आर्मी में देखो, एक तो होता है कि वार कैजुअलिटी के दौरान जो शहीद होते हैं, लड़ाई के दौरान, इनकाउंटर के दौरान, एक वो
शहीद उनका दर्जा दिया जाता है। एक जो नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान या फिर एक्सरसाइज के दौरान जो है तो उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाता है। उनको भी सेम वही फैसिलिटी दिया जो कि शहीद के बराबर जो मतलब एक वार काउंटिंग उसमें दिया जाता है, सेम शहीद का दर्जा इनको दिया जाता है सर। इनकी कौन सी यूनिट थी सर? इनकी सर 9F40 थी जी, कंदरौरी हिमाचल में है, ये पंजाब बॉर्डर है पठानकोट के पास, वहीं पे ये पोस्टेड थे। और सलामी देने के लिए टुकड़ी अब कहाँ से पहुँची? सर ये हेडक्वार्टर 54 ब्रिगेड है जयपुर में, तो जयपुर ने ये 18 बिहार की जो रेजिमेंट है उनको नियुक्त किया था, वो यहाँ पे सर्व परेड और सलामी के लिए यहाँ पे आए हैं सर। तो ये इनके साथ आए हुए अफसर हैं और उनकी पूरी किस तरह से उनका ये जो एक हादसा हुआ, और यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं, मैं पूछना चाहूँगा सर आपके इनके परिवार के बारे में किस तरह से कुछ? मैं एक्स सूबेदार अजीज़ खान, गाँव लादू सर। ये सीसराम साहब मेरे क्लास फेलो थे, और सीसराम साहब और इनके बड़े भाई साहब सूबेदार चुनीलाल साहब, ये तो आप लोग और हम सबको पता है, ये हमारी वीरों की भूमि हम हमेशा याद रखेंगे। और शुरू से ही हमारे बचपन से ही हमारे हर एक बच्चे के अंदर जोश और जज्बा है। जिस प्रकार से हमारे सोल्जर बोर्ड सीओ साहब ने बताया कि हमारे दिल के अंदर, हमारे खून के अंदर कूट कूट की भरी हुई कि देश के प्रति, और हम जब तक चांद सूरज रहेगा जब तक हम सीसराम साहब को हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये भी एक पूर्व सैनिक जो अभी रिटायर होकर पहुँचे हैं, लेकिन इनका जो बोलने का जज्बा वो यही कह रहा है कि हम देशभक्ति का जज्बा हमसे कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ पे सांसद झुंझुनू भी आए हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और इस समय मेरे साथ हैं झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार जी, और उनसे भी जानते हैं, वो भी इस आखिरी दीदार करने के लिए यहाँ उनके पार्थिव शरीर के साथ पहुँचे। जी सर। ये झुंझुनू जिले के लादूसर ग्राम में ये राड़ा उडानी है, जो शीशराम जी जो राड़ा शहीद हुए हैं, उन शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने में भी बता रहा हूँ। और हमारे झुंझुनू ज़िले के सबसे ज़्यादा सैनिक है, सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं, और सबसे देश की रक्षा सुरक्षा करना हमारा भारत के सभी व्यक्तियों का नेतृत्व बनता है। तो हमारे यहाँ से ज़्यादा सैनिक जाकर के मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। मैं ऐसी माता पिता को धन्य है जिन्होंने ऐसे सपूत को यहाँ जन्म दिया, जो देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। ठीक है, ये ज़रूर है कि जिस माता की कोख सुन्नी हो जाती है, जो शहीद वीरांगना का पति चला जाता है, बेटी बेटों को पिता चला जाता है, तो दुख की बात होती है। लेकिन जो देश के लिए मर मिटता है वो एक तरह से शहीद हो जाता है, अमर हो जाता है। शहीद की कोई जाति नहीं होती। जब तो कहा गया कि जब तक सूरज चांद रहेंगे शहीद तेरा नाम रहेगा अमर। सर ये बात ज़रूर है, ये शहीदों का ज़िला है, वीरों की भूमि है, लेकिन आप भी लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं झुंझुनू की ओर से। इस ज़िले के सैनिकों और शहीदों के लिए आपके क्या प्रयास है सर? ये शहीदों के लिए तो नॉर्म्स नियम सरकार के बने हुए हैं। मैं भी सरकार में हूँ, सरकार के नॉर्म्स नियम वो सभी लागू होते हैं। नहीं, जैसा कि आज देख रहे थे, इनकी पार्थिव बॉडी जो है वो लगभग इनके घर से 1.5 किलोमीटर कच्चे रास्ते से आई है, और काफ़ी गाड़ियों को भी मशक्क़त थी, रास्ता भी एक सही नहीं था। क्या उसके लिए आपकी नज़र में कोई प्रयास है? आगे इसके बारे में विचार किया जाएगा। अभी इनके पहले से ही प्रयास है, क्योंकि हम सांसद है, पहले विधायक भी रहा हूँ। पहले रास्ता कटा हुआ नहीं था, रास्ता कटवा लिया गया है, और गरेवल रोड के लिए तो पैसे मंजूर भी हो गए हैं। निश्चित रूप से सरपंच जी भी इसका काम शुरू कर देंगे। आगे जो स्कीम इस तरह की आती रहेंगी तो निश्चित रूप इसको पक्का बनाने का भी विचार किया जाएगा। बाकी आज तो शहीद है तो इसको पूरा हम साथ देंगे। सारे ही गांव वाले और हैं, इनके परिवार को सहयोग करेंगे। इनको किसी प्रकार का महसूस नहीं होने देंगे कि भी शीशराम जी हमारे बीच में नहीं है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनका पूरे परिवार का सहयोग करेंगे। तो ये मेरे साथ थे झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार जी, और सबकी बस एक ही बात आ रही है कि ये देश भक्ति का जो जज्बा झुंझुनू के युवाओं में और झुंझुनू के सैनिकों में कूट कूट के भरा है। और आए दिन जिस तरह से डेड बॉडी शहीदों की उनके घर पहुंचती है तो माहौल तो गमगीन हो जाता है, लेकिन हमें एक गर्व महसूस होता है, क्योंकि हम राजस्थान के उस झुंझुनू ज़िले से हैं जहां वीरों और शहीदों की भूमि कहा जाता है।
शहीद को सलामी देगा। सलामी सस। रुक जाओ।
और आगे बढ़े आगे